चलो बेटा, आवाज आ रही होगी। जल्दी से सभी बच्चे जुड़े। वो अंदर से ले लो, उधर दे देंगे वो। देखो। चलो। तो बेटा, कल आपका जो टेस्ट है वो ऑनलाइन रहेगा। कहाँ रहेगा? ऑनलाइन। अब ऑनलाइन टेस्ट में कैसे शामिल होगे तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, तब तक नए बच्चे जुड़ते जाएंगे, है ना। रुकिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वो दिखा देता हूं ताकि आपको। देखो, जब भी आप कल टेस्ट दोगे तो इस टाइप से शामिल होना पड़ेगा। जैसे देखो, ये आपको करना पड़ेगा स्टार्ट लर्निंग। इसके पश्चात देखो, स्टार्ट लर्निंग आपने जैसे ही किया बेटा, कल का टेस्ट कैसे दोगे आप? क्लिक करोगे, फिर आपको यहाँ दिखेगा कंटेंट दिखेगा। क्या दिखेगा बेटा? कंटेंट। कंटेंट पे क्लिक करोगे, है ना। ये वीडियो आपके ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। कंटेंट पे क्लिक करोगे बेटा, उसके बाद क्या होगा? लाइव क्लासेस 2025। क्या करना पड़ेगा? लाइव क्लासेस 2025। लाइव क्लास 2025 के बाद अंक गणित पे क्लिक करना आपको। अंक गणित पे क्लिक करने के बाद नीचे खसकाओगे और ये टेस्ट लिखा हुआ है। टेस्ट पे देखोगे तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट आएगा और यहाँ से अटेम्प्ट। टेस्ट एक ही बार दे सकते बेटा, तो बहुत ध्यान से देना। एक बार में आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और इस 2 घंटे में आपको क्लास पूरी करना है, ठीक है। चलो। और इसके बाद ये इस टाइप से टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये माता पिता से थोड़ा पूछ लीजिएगा आपके, है ना। थोड़ा सा मम्मी पापा सहयोग कर देंगे। अब हम लोग अपनी क्लास पे आ जाते हैं ताकि आपका समय ज्यादा ना वेस्ट हो, ठीक है। फिर भी यदि किसी बच्चे को समस्या आए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास है 9993189834, ठीक है बेटा। चलिए, ये प्रश्न मैंने कल स्किप किया था आपके लिए। जरा ये प्रश्न करके बताओ तो, है ना। चलो, किस किस बच्चे का आंसर आ रहा देखता हूं मैं। जिसकी पहली क्लास है बेटा, घबराए नहीं। सोमवार से आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा और नया टॉपिक भी परसेंटेज ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चिंता ना करें। कल टेस्ट बेटा, टेस्ट अपलोड हो चुका है। टेस्ट अपलोड हो चुका है। आप इस क्लास के बाद भी टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। किसी भी समय दे सकते हैं। चलो जल्दी से बेटा सभी बच्चे आंसर करें। पिछला प्रश्न क्या था? ठीक है। हम्म। टाइम नहीं लिखा है। 1 साल मान लो टाइम। जब कोई समय नहीं दिया तो 1 ही वर्ष मान लो, है ना।
चलो 2000 2000 2000 वेरी गुड। नेहा 2000 वेरी गुड, शाबाश बेटा। चलिए देखिएगा, है ना, ध्यान से। क्या है प्रश्न? रेट दिया गया है हमारे पास 9%। कितना दिया बेटा? ठीक है। एक धन, कोई धन होगा हमें नहीं पता, मतलब प्रिंसिपल कुछ होगा हमें नहीं पता है, ठीक है। कितनी एक धन वापस दे रहे हो तो कितना दे रहे हो वो? 2180 रुपए वापस दे रहे हैं ना। वापस कितना दे रहे हैं? इतना। टाइम कुछ नहीं दिया तो आपको मान लो 1 ईयर ही है। कितना है? 1 ईयर। प्रिंसिपल पूछा है, क्या पूछा है? प्रिंसिपल। ठीक है। चलिए, आपको एक तरीका बताया था मैंने अभी। प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है? जिसकी पहली क्लास है बेटा घबराना मत, मैं सब समझा दूंगा। आज ये लास्ट क्लास है, सोमवार से नया टॉपिक स्टार्ट होगा। सर हमने गलती से अभी टेस्ट दे दिया है, बैक कर दिया, फिर टेस्ट खत्म हो गया। ठीक है मयंक, बेटा देखते हैं, है ना। चलो तुम्हारे लिए कुछ और रास्ता अपनाएंगे। चलो, तो परसेंट प्रॉफिट क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। समय कितना है? 1 ईयर ही है। समय कितना है? 1 ईयर है। और 1 ईयर का रेट कितना है? 9%। मतलब कोई रुपये दिए, उस पे एक ही साल है, तो 100% तो राशि दी है और 9% एक्स्ट्रा है। यानी वापस कितना मिल रहा होगा? 109। क्या 109% मिल रहा होगा राशि? 109% किसके बराबर है? 2180 के बराबर है। तो क्या लिख सकता हूं मैं? ये मिटाऊं? चलो, जो 109% है वो किसके बराबर है बेटा? इसके बराबर है ना। ठीक है, कुछ नहीं करना है हमें। 109 अब मल्टीप्लाई 100, क्योंकि प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है? 100। चलो, इससे काटोगे तो 2 टाइम कटेगा। कितने टाइम कटेगा? 2 टाइम। 109 का टेबल करोगे तो 218 आएगा, है ना। और एक जीरो है तो जीरो लिख दीजिए। क्या बचा हमारे पास कंडीशन? 20 मल्टीप्लाई 100। अब 20 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट 2 का 1, 2 1 जा 2, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है बेटा, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन क्रमांक। ठीक है, शाबाश बेटा। जिन बच्चों की ये ऐसी समस्या आई, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ, है ना बेटा। ठीक है बेटा, कुछ ना कुछ करते, क्योंकि आप जो 50-60 बच्चे टेस्ट दोगे, मैं एक एक का टेस्ट चेक करूंगा तो लगभग 2 दिन का समय चले जाएगा। इसलिए आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जरा इसको हल करिए। हाउ मच प्रिंसिपल विल गिव इंटरेस्ट ऑन 19 इन 3 years एट द रेट ऑफ 6% एनुअल इंटरेस्ट। कहने का तात्पर्य ये है, कितना मूलधन, कितना प्रिंसिपल, जिसमें 6% रेट है, और टाइम कितना है? 3 साल के लिए, और ब्याज कितना लग रहा है? 90 रुपीज। तो वो क्या बोल रहा है? पूछ क्या रहा हमसे? प्रिंसिपल पूछा है। क्या पूछा है? प्रिंसिपल। चलो कोशिश करो।
बेटा व्हाट्सएप पर लिंक कैसे भेजूंगा बेटा? जो आपका कोर्स है उसमें ही मिलेगा, है ना? आखिरी में क्लास जब समाप्त होगी तो फिर से मैं एक बार और करवा दूंगा। चलो, अविनाश प्रिंस राठौर, मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट होगा तो कोई भी बच्चा अनुपस्थित ना रहे बेटा। और टॉपिक जिन बच्चों का परसेंटेज छूट गया है बेटा, मंडे से वो फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है? ये भी टॉपिक एक बार फिर से पढ़ेंगे, इसके बाद दोबारा टॉपिक मैं रिकॉल नहीं करूंगा, ठीक है? इसलिए सोमवार से जितने भी बच्चे हैं आपके परिवार के हैं तो उनको क्लास में जरूर जोड़िएगा। फिर बार बार मैं आपके रिकॉल नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि बहुत समय लगता है, ठीक है? तो जिनका कमजोर है गणित, गना जमरा 500 चलिए देखे, आइए कैसे करेंगे हम लोग। रेट कितना है? 6% है। प्रिंसिपल हमसे पूछा है ना, प्रिंसिपल हमसे पूछा है, जो कि हमेशा कितना होता है? टाइम कितना दे दिया है? 3 ईयर। और एसआई कितना दे दिया हमारे पास? 90 रुपीज, ठीक है? चलो, एसआई कैसे बनाएंगे बेटा? एसआई ऐसे बनेगा क्या? 6 × 3 कितना हो जाएगा? 18% होगा क्या? जो कि 18% किसके बराबर है? 90 के बराबर। तो क्या लिखूंगा मैं? 90/18 × 100, क्योंकि क्या पूछा है? प्रिंसिपल यानी मूलधन पूछा है, ठीक है बेटा? चलिए, ये 18 की टेबल बोलोगे तो 5 टाइम कटेगा। कितने टाइम कटेगा? 5 टाइम। हमारे पास क्या बचेगा? 5 × 100, और ये बन जाएगा 500, ठीक है? तो ये क्या आया हमारे पास? प्रिंसिपल आया। क्या आया? प्रिंसिपल। कौन सा वाला ऑप्शन सही है? ऑप्शन क्रमांक, ठीक है बेटा? हम्म, हाँ, क्या पानी नहीं है क्या? अंदर हो, भैया से पूछा? हेलो, हाँ बोलिए। आपका फोन आया था ना मेरे पास। बोलिए ना। शिखर एकेडमी से। हाँ, हाँ, ठीक ठीक, हाँ। चलो कोई बात नहीं, अभी क्लास चल रही है ना मेरी। ओके जी, चलो। नहीं है? चलो थोड़ी देर जल्दी छोड़ देंगे अपन। वो पीछे वाली बोतल में पानी की नहीं, पी लो थोड़ा सा। कल से बोतल में पानी ले आना, ठीक है? चलो, इसको करिए बेटा। यहाँ पर टाइम पूछा है ना, जो जो दिया है मैं बता देता हूँ ना, क्या क्या दिया है। क्वेश्चन को रीड करना सीखो बेटा, है ना? वो रीड कब आएगा? जब निरंतर आप क्लास में आओगे ना। टाइम हमें नहीं पता है ना, टाइम नहीं पता है। हो जाएगा। अमाउंट कितना है? ठीक है ना? अपने को क्या पूछा? टाइम पूछा है। क्या पूछा है? टाइम। बेटा टेस्ट कभी भी दे सकते हो आप, ठीक है? अभी चाहे क्लास के बाद भी दे सकते हो, क्लास के, अभी क्लास बंद करके नहीं देना है ना, क्लास के बाद देना है। चलो, संतोष का आंसर आ चुका है, 4 वर्ष। चलो, अब आपको टाइम का फार्मूला याद होगा तो इस टाइप से बनता है। टाइम इज इक्वल SI × 100। अग्निवेश्वर चैतन्य कहाँ है बेटा आप लोग? P × R, है ना? अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर SI नहीं दिख रहा है ना,
लेकिन एसआई कैसे निकालेंगे हम, ये कैसे बनता है एसआई, तो आप बोलोगे पी प्लस एसआई से बनता है। अमाउंट कैसे बनता है, पी प्लस एसआई से बनता है। चलो अमाउंट कितना दिया है जरा बताओ मुझे, बराबर पी कितना दिया है हमारे पास, और एसआई कितना है हमारे पास। हम्म, कुछ नहीं है हमारे पास, तो निकालना पड़ेगा। ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा क्या, 56 10 माइनस 42 50 बराबर क्या हो जाएगा, एसआई हो जाएगा। इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये 1360 आएगा। कितना आएगा, 1316 रुपीज। ये क्या है, एसआई है, क्या है, एसआई है ना। ठीक है, तो एसआई लिख दूं यहां पर, एसआई कितना है हमारे पास। ठीक है, चलो ये चीज अभी आप लिख लीजिएगा, देखिएगा, है ना। तो यहां से सवाल कर रहा हूं मैं, एसआई कितना है हमारे पास, 1360, 1316 है ना, मल्टीप्लाई 100। पी कितना दिया है हमारे पास, 4215। आर कितना दिया है, 8%। ठीक है, चलिए क्या क्या खत्म हो सकता है, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो सकता है, और क्या 8 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ 8 से हो जाएगा। 8 वन जा 8, 8 वन जा 8, कितना बचा होगा 5, 5 और 6 की तो 8 7 56, 70 टाइम कटेगा। देखो ऐसे करोगे ना आप तो 136, 8 वन जा 8, कितना बचा 5, ऊपर से उतरेगा 6, 8, 8 7 जा कितना होता है 56, तो ये 17 टाइम कटा कि नहीं कटा, कटा। चलो ये से कटा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, क्या बचा हमारे पास, जो जो बचा एक और कंडीशन लिख लेते हैं, है ना। अब इसको यदि हम काटेंगे 70 से, इसको 425 को काटने जाएंगे तो क्या कट जाएगा कि नहीं कटेगा, देखते हैं। कट रहा कि नहीं कट रहा, कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया है, पर वो क्या लिख रहे बेटा, चलो बिल्कुल। ये कितनी टाइम कटेगा, 25 टाइम, कितने टाइम पे, 25 से कितने टाइम कटेगा, 4 टाइम, तो आपका आंसर कितना होगा, 4 ईयर। कितना होगा, कुछ नहीं करा बेटा, 17 को 4 to 5 से काटा, 25 टाइम कटा, 25 से 100 को काटा तो 4 टाइम कटा। ठीक है, और यही 4 आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन क्रमांक 4 में। ठीक है बेटा, ये आंशिक बेटा आपका गलत था। हम्म, हाँ ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे ना बेटा, इसको कोशिश कीजिए आप, जो जो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। इसमें भी टाइम पूछा हमसे, टाइम नहीं दिया है। प्रिंसिपल कितना दिया है, 1500 दे दिया, रेट दे दिया 4%, और एसआई के रूप में कितना मिला, एसआई दे दिया आप, है ना, एसआई दे दिया 240 रुपए। ठीक है, अपने से क्या पूछा, टाइम, टाइम का फार्मूला है एसआई मल्टीप्लाई 100, साधारण ब्याज गुणित 100, समय बराबर साधारण ब्याज
ब्याज गुणित 100 बटे में मूलधन गुणित दर, है ना, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। ठीक है बेटा, इस टाइप से करना था। अब जो जो दिया है सब बना बनाया है ना, आपको बस करना है हल। पिछली बार अमाउंट दिया था, थोड़ी दिक्कत आ सकती थी, लेकिन अब अमाउंट नहीं दिया है, डायरेक्ट करना है आपको, तो जल्दी आंसर आ जाएगा। चलो 4 इयर्स, नेहा टेगोर 4 इयर्स, शिवम 4 ईयर। सर आप, आपको गुड़िया की तबीयत कैसी है? बेटा अच्छी है, यस है ना। रागिनी को नहीं आया, प्रिंस राठौड़ को कुछ नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, प्रिंस राठौड़ का आ गया ना। चलो वेरी गुड, यशराज देवड़ा का भी आ चुका है। चलिए देखते हैं, जो जो दिया है बेटा वैसे ही रखेंगे हम लोग। एसआई कितना दिया है? 240 मल्टीप्लाई 100, 240 गुणित 100, है ना। साधारण ब्याज 240 दिया, गुणित 100 किया। मूलधन कितना दिया है? 1500। प्रिंसिपल कितना दिया है? 1500। रेट कितना दिया है अपने पास? 4%, दर 4% दी है ना। चलो क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? बहुत कुछ कर सकते, कोई बड़ी बात थोड़ी है। चलो ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, हो जाएगा क्या? क्या ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा ना। 5 से काटोगे कितनी टाइम कटेगा? 3 टाइम कटेगा, 15 है ना। और इसको 5 से काटोगे तो 2 टाइम। बेटा ध्यान रखना है, नीचे वाली जिस संख्या से काट रहे हैं ऊपर भी कटना चाहिए। ऐसा नहीं हो ना कि यहाँ आपने इसको 5 से काटा, ऊपर आपने 2 से काटने की कोशिश करी, ऐसा नहीं है। यदि इस संख्या को हम 5 से काट रहे हैं तो ऊपर वाली भी 5 से कटना ही चाहिए। आई बात समझ में, है ना। अब देखो 4 1 जा 4, 4 से 1 टाइम कटा, 4 से कितने टाइम कटा? 6 टाइम कटा, आया। फिर क्या बचा हमारे पास, और लिख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। 6 × 2, और यहाँ क्या बचा? 3। 3 से इसको काटेंगे कितने टाइम कटेगा? 2 टाइम। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब क्या बचा हमारे पास? 2 × 2, यानी बोल सकते हैं हम 4 ईयर। क्या ये बात समझ में आ गई? सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? वेरी गुड। सर मुझे समझ में नहीं आया। बेटा रूही, कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं फिर से आपके लिए लिख देता हूं। जो प्रश्न में जो दिया था वो तो लिख लिया आपने। टाइम यानी समय का फार्मूला है साधारण ब्याज गुणित 100 बटे में मूलधन गुणित दर। टाइम का फार्मूला है टाइम इज इक्वल एसआई मल्टीप्लाई 100 इज अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। ठीक है, तो जो क्या दिया है हमारे पास एसआई, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया तो 2, ये जो दिया है प्रिंसिपल कितना दिया है मल्टीप्लाई 4, रेट 4 दिया है। चलो ये 2 जीरो से जीरो खत्म कर देगा, अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, हो गया। इसको 4 से काट लो, 4 से कितने टाइम कटेगा? 16 टाइम कटेगा। कितने टाइम कटेगा? क्योंकि 4 6 से 24 होता है, 10। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास? 60/15, है ना। इसको काटोगे तो 4 टाइम कटेगा, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो क्या रूही बेटा आपको अब समझ में आया? नानीराम ठाकुर जी, दिव्या कुहरे जी, बेटा कोई बात नहीं, आज अगर ये समझ में नहीं आया तो मत घबराओ। 2 दिन बाद फिर से टॉपिक स्टार्ट होगा जिसमें हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, और ये टॉपिक फिर से आपके समय में आएगा, है ना, आपके सामने और आएगा। चलिए मैं आगे बढ़ा रहा हूं इसको। चलो इसको जरा जल्दी करना बेटा। कितने क्वेश्चन और बचे? 3 4 और बचे हैं, तो इनको जल्दी से अपन खत्म कर देते हैं। ठीक है, चलो
कितने वर्ष टाइम निकालना बेटा। अब टाइम का फार्मूला इस बार नहीं लिखूंगा ना मैंने। प्रिंसिपल दे दिया उसने 5500, रेट दे दिया हमारे पास 5%, और हो जाएंगे, मतलब अमाउंट दिया है ना, कितने हो रहे, 600 रुपए हो रहे। तो एसआई कितना होगा, आपने 500 रुपए दिए और 600 रुपए हो रहे, तो 100 रुपए ब्याज होगा कि नहीं होगा, समझ में आई। चलो टाइम पूछा है बस। ये बेटा कुछ नहीं, इसका अंतर लिया तो साधारण ब्याज कितना मिला हमें, 100 रुपए, है ना। चलो देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देगा। कल जो भी टेस्ट में कम, सबसे कम समय में, और जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा उसको मेरी ओर से इनाम मिलेगा, ठीक है, हैं? जो भी मिलेगा मैं वो तो मेरे हिसाब से दूंगा ना। कल के टेस्ट में जो टॉपर आएगा, फर्स्ट रैंक पे जो भी आएगा उसको मेरी ओर से इनाम मिलेगा, है ना। है? है? वो तो रैंक बनेगी ना बेटा, सबने सही कर दिया तो जो सबसे कम समय में किया उसको इनाम मिलेगा, वहां ऑटोमेटिक आ जाता, अपने को कोई करने की जरूरत नहीं है ना। मैं आपके सामने डालूंगा किसके कितने नंबर आए। चलो 4 4, बहुत बढ़िया बेटा। अब हर टॉपिक के ऐसे ही टेस्ट होंगे ना। चलिए अब फार्मूला नहीं लिखूंगा बेटा, चलो लिख देता हूं टाइम का फार्मूला। SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन में P मल्टीप्लाई R, ठीक है। चलो SI कितना है हमारे पास, 100 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। P कितना है 500, रेट कितना है 5%, ठीक है। जीरो से ये जीरो खत्म, क्या बचा हमारे पास, 5 से कितने टाइम कटेगा, 20 टाइम कटेगा, कितने टाइम कटेगा, 20 टाइम, 20/5, और ये काटेगा 4 टाइम कटेगा, जो कि ऑप्शन क्रमांक आपके पास ये वाला फर्स्ट वाला। वेरी गुड बेटा। बेटा जो भी टॉप आएगा उसको इनाम में दूंगा, ठीक है। देखता हूं कौन टॉपर आता। हाँ बिल्कुल, मेडल भी देंगे। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलो प्रिंसिपल 50, रेट दे दिया 4%, और अमाउंट कितना हो रहा है 55। तो एसआई कितना हो जाएगा, 50 रुपए दिए और 55 रुपए वापस मिल रहे, तो 5 रुपए ब्याज होगा। बस क्या पूछा आपने से, टाइम पूछा है, और टाइम बार बार क्या लिखना, बस कर सकते हो टाइम का फार्मूला। चलो जल्दी करो, इतना तो मैं कर ही दिया हूं। चल है, पक्का, देखते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, 100 रुपीज मेरे, 101 रुपए मेरी तरफ से कल इनाम, जो भी टॉपर आएगा उसको मैं कल 101 रुपए इनाम दूंगा, ठीक है। खुश। करे बेटा, एसआई कितना है हमारे पास 5, पी कितना है 50, और आर कितना है ये। चलो 50 से 2 टाइम कटेगा, है ना, और ये कितने टाइम कटेगा, 2 से 2 टाइम, क्या बचेगा हमारे पास 5/2। 5/2 करेंगे तो 2.5 आता है शायद, है ना। और कौन सा ऑप्शन सही है,
ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन क्रमांक 5 लिख देते हैं हम अपनी तरफ से। ठीक है, 2.5 वर्ष है ना बेटा, या दो भी सही है? चलिए, अपन अब हर संडे को ऐसा इनाम रखेंगे, ठीक है? चलो सर, आप ऑनलाइन वाले बच्चों को कैसे दोगे इनाम? बेटा, आपके पापा के फोन पे नंबर दे दीजिएगा, या फोन पे नहीं है तो मैं पार्सल करवा दूंगा, ठीक है? ये मेरी समस्या है, और आपके मैं बोल दूंगा, मैं उनके पास डाल दूंगा, ठीक है? चलो, ये क्वेश्चन है बेटा, ये वही सवाल है, प्रिंसिपल हमारे पास दे दिया है। बेटा अपने स्तर पे भी कोशिश करो, एसआई दे दिया है 420, रेट दे दिया उसने 4%, और ठीक है, चलो कोई बात नहीं। टाइम कितना दे दिया उसने? टाइम पता नहीं, टाइम ही पूछा है। टाइम का फार्मूला फिर है SI मल्टीप्लाई 100 और P मल्टीप्लाई R। समय बराबर साधारण ब्याज गुणित 100, मूलधन गुणित बटे में मूलधन गुणित दर। चलो 3 ईयर 3 ईयर, तुम्हारा कितना है? नहीं किया? चलो, SI 420 मल्टीप्लाई 100, P कितना दिया है? 3500, और रेट 4%, ठीक है? चलो, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए। चलो, 2 से 2 टाइम कटेगा, 2 से 1 टाइम, सॉरी, 2 से 2 टाइम, 2 से 1 टाइम, 210 हो गया। और काट सकते क्या इसको? और और कट सकता है, 2 से कितने टाइम कटेगा? 105 बार, है ना? कितनी बार? 105। 105 इससे कटेगा 3 बार में, कितना कटेगा? रुको, इतना नहीं करता हूँ मैं। 105। चलो ठीक है बेटा, 3 टाइम तो कौन सा? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन।
हम्म। चलिए आगे बढ़े। एक क्वेश्चन ऊपर वाला छूटा हुआ है और ये लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ना। चलो क्या दिया है। प्रिंसिपल 100 रुपए दिया है, 1000 दिया है ना। टाइम दे दिया 2 ईयर और अमाउंट 1200 वापस दे रहा है। टोटल अमाउंट 1200 दिया है ना। तो एसआई कितना होगा। 1000 रुपए दिया आपने, 1200 वापस दे रहे, एसआई 200 रुपए होगा क्या। भाई 1000 रुपए दिया आपने, 1200 वापस मिल रहे, यानी कितना होगा। एसआई साधारण ब्याज 200 रुपए। ठीक है। क्या पूछा उसने। रेट पूछा ना। रेट का फार्मूला क्या है आपको मालूम है। आर बराबर एसआई मल्टीप्लाई 100 पी मल्टीप्लाई टी। ठीक है। चलो उड़ाओ जल्दी से। बेटा टेस्ट तो अभी चालू हो गया, आप अभी भी टेस्ट टेस्ट दे सकते हैं। जिन बच्चों ने एक बार ट्राई कर लिया है और जिसमें कुछ त्रुटि आई है, वो बेक कर दिए हैं, तो वो कल दे सकते हैं ना, मैं करवा दूंगा उनको। ठीक है। चलिए सर, हमें गलती से अभी टेस्ट दे दिया है, फिर बेवकूफ बैकअप कर दिया है, टेस्ट खत्म हो गया। कोई बात नहीं मयंक, मैं करता हूँ। ठीक है। एक बार वो टेस्ट दोगे, जो जो बच्चे गलती किए उनके लिए मैं कर रहा हूँ प्रावधान। ठीक है। वो दोबारा टेस्ट दे सकते हैं ना। चलिए मैं कर रहा हूँ ना, ऑप्शन खोल रहा हूँ, तो चिंता मत करो, है ना। 10% पक्का। चलो शाबाश। एसआई कितना है अपने पास है। मल्टीप्लाई 100। प्रिंसिपल कितना है और टी कितना है 2। 1 2 3 1 2 3 2 से 10 टाइम, तो कितना आया 10%। वेरी गुड। शाबाश बहुत बढ़िया। हम्म, हम्म। चलो करे हल। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद क्लास समाप्त करते हैं ना। ये जो क्वेश्चन था ना, कल की पीडीएफ नहीं डाला था क्या मैंने। चलो आज डाल दूंगा दोनों पीडीएफ, है ना। ध्यान से उतर गया होगा मुझे। कितनी राशि प्रिंसिपल पूछा है ना। रेट कितना दिया है 5%। और टाइम दे दिया है 7 वर्ष +8 मंथ, है ना। और ब्याज कितना हो रहा है एसआई 575। ठीक है। चलो ऐसा दिया है, इसको छोड़ो थोड़ी देर, है ना। मैंने मान लीजिए 2 ईयर और 2 मंथ लिखा। क्या लिखा 2 ईयर और 2 मंथ। इसको कैसे सुधारोगे बेटा। इसको वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा पूरे को। तो क्या करना पड़ेगा, 2 तो वैसा की वैसा लिख दीजिए। ये कितने मंथ है 2, और एक साल में कितने महीने होते हैं 12। ये करते हैं। चलो अब इसको कैसे सुधारेंगे। 12 दूनी 24। 12 टू जा कितना होता है 24, +2 कितना हो जाएगा आपके पास। कितना हो जाएगा ये 24/12, यही है ना। और इसको और काटने जाएंगे हम लोग, तो 2/1 आएगा क्या। अरे 12 दूनी गलत कर रहा मैं, जोड़ने में ही गलती कर रहा हूँ। चलो 12 2 जा 24 और +2 कितना हो जाएगा 20/12। इतना कर सकते हैं। और भी काट सकते हैं, लेकिन नहीं काटना, मत घबराओ। ठीक है। काटोगे तो 2 से ये 13 टाइम कटेगा और ये 6 टाइम कटेगा, है ना। लेकिन अभी नहीं करना है। चलो एक और चीज दे रहा हूं मैं।
3 ईयर और 3 मंथ, 3 और 3 मंथ कैसे करोगे? 3 वैसा का वैसा लिखिए, कितने महीने? 3 मंथ अपॉन 12। जब भी महीने दे किसका भाग देना है? 12 से, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। ठीक है सर, टेस्ट में कितना क्वेश्चन होंगे बेटा? 51 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलो अब इसका मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा आपके पास? 12 3 जा 30, 36 प्लस ये प्लस का चिन्ह है ना 3 अपॉन कितना हो जाएगा? 12। इसको और आगे हल करेंगे तो 39 अपॉन 12 होगा कि नहीं होगा? चलिए अब एक बच्चे, सभी बच्चे करके बताएंगे मुझे, जरा हल करके बताओ। चलो इसको करो, तो ये कैसे लिखोगे? सभी बच्चे इसको हल करके बताओ, ये वाला। चलो डावर सर, लास्ट क्वेश्चन बचा। चलो क्या हुआ? चलो क्या करेंगे? 3 प्लस 6 अपॉन 12, 12×3 = 36 प्लस 6 बटे में 12। इसको और हल करोगे तो 42 हो जाएगा बटे में 12। इतना भी ठीक है, और काटोगे तो काट सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर, ये हो गया समझ में? सभी बच्चों को आ गया? वेरी गुड रागिनी बेटा। चलिए अब यहाँ पर जो लिखा है 7 प्लस 8 मंथ, 7 ईयर प्लस 8 मंथ, जरा ये कितना होगा बताओ मुझे? सभी बच्चे हल करें जल्दी से, है ना? सही रावत कि साही रावत? वेरी गुड बेटा बाबू। चलो जल्दी से बताओ बेटा, लास्ट क्वेश्चन है। सोमवार से हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, कोई भी बच्चा अनुपस्थित ना रहे। मैं फिर से आपके लिए एक बार दोबारा पढ़ा रहा हूँ, जिसका कमजोर है वो फिर से एक बार जुड़े, और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। कितना आया? 92/12। चलो बहुत बढ़िया बेटा, रागिनी का आ गया है। ओके यश्री बेटा, चलिए देखते हैं। 7 8 प्लस क्या है हमारा? 8/12। क्या इसको छोटा कर ले अपन थोड़ा सा? निरंद मत करो, आपने जो करा ठीक है। अभी 12×7 = 84 होता है ना? 12 7 जा 84 प्लस 8/12। ठीक है, चलो और आगे जाएंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 92/12 होगा। बेटा ये छोटा हो सकता है, 2 से काटेंगे तो 6 टाइम बार कटेगा ये, और इसको भी 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये? 45 और 41, है ना? 41/6 ही होगा ना, शायद यही होना चाहिए।
इसको अपन यहां से छोटा कर ले क्या, और छोटा हो जाएगा। देखो है ना, इतना छोड़ रहा हूं मैं, इसको और छोटा कर सकता हूं। इसको काटते अपन, है ना, क्या है, 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 3, क्या होगा 7 + 2 क्या है हमारे पास 3, है ना, छोटा हो सकता है। 7 दूनी 7 3 21, और दो जो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23/3 हो जाएगा, है ना, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। तो टाइम में यहाँ लिख दूं क्या, कितना है 23 कितना है ये 3, है ना, ये अब मानना आपको ईयर में, है ना। अब 12 का भाग नहीं देंगे क्योंकि 12 का हम ऑलरेडी यहाँ पर भाग दे चुके हैं, ठीक है, कोई बात नहीं आराध्या बेटा। चलिए, रागिनी को नहीं समझ में आया, रागिनी बेटा एक बार और समझा देता हूं मैं, ठीक है बेटा, एक बार और समझा देता हूं। ये 7 लिखा है +8 क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे, है ना। यदि इसको 4 से काटेंगे तो 2 टाइम कटेगा, और ये 4 से कटेगा तो 3 टाइम कटेगा। हमारे पास क्या बचा 7 + 2/3 बचेगा। अब ये कितना हो जाएगा 7 3 जा कितना होता है 21 +2/3। इसको और आगे हल करेंगे तो 23/3 बचेगा कि नहीं बचेगा। क्या अब ये बात सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, रागिनी बेटा समझ में आ गया। चलो, अब मैं यहां पर आपको ये आप कर सकते हो ना, काट लीजिएगा, मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं, है ना। ठीक है बेटा, चलिए ऊपर वाला मिटा रहा हूं मैं यहाँ पर। अब आपको क्या पूछा अपने से, प्रिंसिपल ना, प्रिंसिपल का फार्मूला क्या है, SI × 100 में क्या दिया है T × R कर दो, या R × T कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो देखिएगा, SI कितना दिया हमारे पास 575 × 100 में, ये मिटा दूं, है ना, मैं मिटा रहा हूं इसको, इसकी आवश्यकता नहीं, आप कर लोगे, नहीं तो अलग से लिख दूंगा, ठीक है। T कितना है अपने पास, टाइम का दिया है, ये क्या दिया है 23/3। 23/3 को कैसे लिखेंगे 23 और गुणित यहाँ पर 3 कर दो, ऊपर चले जाएगा ना, जब भी बटे के बटे में ये ऊपर चले जाता, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कर दिया हमने, और क्या दिया है हमारे पास, रेट कितना दिया है 5, ठीक है। चलो काटे पर, तो इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, काटने में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। इसको भी RT कर देता थोड़ा आपको समझ में आएगा, ठीक है, R × T। R कितना दिया 5, टाइम कितना दिया 23, और ये बटे में आएगा तो मैं क्या बोला मैंने, ऊपर चले जाना है, तो इसको आप डायरेक्ट यहीं लिख दो, है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो 5 से कितने टाइम कटेगा 20 टाइम कटता, सबको मालूम है ना। और क्या हो सकता है, क्या ये 575 23 से कट सकता है क्या, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको भी दिक्कत नहीं आए, है ना। 23 जा कितना था 69 हो जाएगा ना, तो 2 टाइम ही कटेगा, 2 टाइम कितने कहां तक जाएगा 46 तक जाएगा, कितना तक जाएगा 46 से, 57 में से 46 जाएगा, बचेगा कितना 11 बचेगा, ऊपर से क्या उतारेंगे 5। अब कितने बार जा रहा है ये, क्या ये 5 टाइम में हो रहा है क्या, 23 × 5 = 115 होता है पक्का, डॉक्टर साहब गलत मत बताना। चलो 23 जा कितना होता है 115 होता है, ठीक है। तो ये कितनी टाइम कट रहा है 25 टाइम कट रहा है, कितने टाइम पर 25 टाइम। अब क्या बचा हमारे पास बेटा 25 × क्या है 20, ठीक है। जब भी ऐसा मल्टीप्लाई हो तो जीरो को छोड़िए, ये कितना हो जाएगा 25 2 जा कितना होता है 50 होता है, और 1 0 और जोड़ दीजिए, तो आपका ऑप्शन कौन सा वाला हो जाएगा
अरे ऑप्शन तो अलग आ रहा है, कहीं मिस्टेक करी क्या हमने? नहीं नहीं सही है ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन गलत हो सकते हैं क्योंकि, नहीं नहीं, कहीं रुको रुको, कहाँ त्रुटि हुई है? अरे थ्री भी है ना, छे, ये थ्री बचा हुआ है। ठीक है थ्री भी बचा हुआ है, तो थ्री यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव थ्री जा कितना होता है, 15 होता है, और ये 1500। ठीक है, चलो ये वाला ऑप्शन सही है। अब ये आप कर लीजिएगा। वो जो टाइम कैसे बदला वो यहाँ पर बॉक्स में बना देता हूँ ना मैं। टाइम को जो हमने कन्वर्ट किया ना, 7 ईयर और क्या है 8 मंथ, तो मंथ को बदलने के लिए क्या करते हैं, 12 का भाग देते हैं। इसको काटा तो कितनी टाइम कटा, 2 टाइम 4 से, और ये 3 टाइम कटा, क्या बचा 7 + 2/3। इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 7×3 = 21 प्लस 2/3, 21 और 2 कितना हो जाएगा, 23/3। ठीक है, चलिए अब मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। कल टेस्ट दे सकते हैं, जिन बच्चों ने टेस्ट दे दिया है बेटा, वो आप गलती से दे दी, उनके लिए मैं ऑप्शन देख रहा हूँ किस किसने दिया, और जिसने एक ही बार देना है आप सुबह 12 बजे से पहले कभी भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चिंता ना करें। रागिनी बेटा चिंता मत करो, ये टॉपिक फिर से स्टार्ट होगा। आज मैं इस टॉपिक को यहीं समाप्त कर रहा हूँ, इसके बाद फिर से पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को, और मंडे से हम परसेंटेज टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें बेटा। टेक केयर, बाय बाय। ये पीडीएफ, अनिल सर गए क्या है, क्यों, अनिल सर गए हैं? चलिए।